एक समय की बात है, बादलपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था किशन। किशन पेशे से एक मजदूर था जो लोगों के खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले लुटेरे और डाकू अक्सर रात के समय नगर पर हमला बोल देते थे। नगर वासियों के पास जो कुछ भी होता था, लुटेरे वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा बादलपुर उन लुटेरों की वजह से बड़ा ही परेशान था। एक बार की बात है, एक बड़ा ही अमीर सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मजदूर किशन ने खोला तो सेठ ने कहा, भाई मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने की जगह दे सकते हो? किशन बड़ा ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर पर आए हुए मेहमान का स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए, यहाँ पर आराम से रात गुजार सकते हैं। घर में रूखा सूखा जैसा भी खाना बना हुआ था, किशन ने ले जाकर उसके सामने रख दिया और इसके बाद किशन ने सेठ के सोने का इंतजाम कर दिया। जब सेठ और किशन आराम से सो रहे थे, तब आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज सुनाई दी। सेठ की आंखें खुल गई। सेठ ने देखा कि किशन अपने हाथ में एक पोटली दबाए हुए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। किशन को इस तरह से चक्कर काटते देखकर सेठ की समझ में कुछ नहीं आया और बड़ी ही उत्सुकतावश उसने किशन से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? किशन बोला, सेठ जी, गांव पर लुटेरों ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी ही मेहनत से कुछ रुपए बचा कर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि कहीं ये रुपए लुटेरे मुझसे छीन कर ना ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपनी पोटली उसमें छिपा दो। किशन ने सेठ जी का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी धन की पोटली छिपा दी। कुछ ही देर के बाद लुटेरों का दल मजदूर के घर में आ घुसा। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किशन अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा तो सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लोग मजदूर के घर की पूरी तलाशी लें। इससे पहले कि वो लुटेरे किशन के घर में तलाशी लेते, सेठ फौरन बोल पड़ा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि इसने धन कहाँ पर छिपा कर रखा है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर के बाद डाकुओं के हाथ एक पोटली लग गई जिसमें वो धन रखा था। लुटेरों ने वह धन की पोटली निकाल ली और उस मजदूर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद सारे लुटेरे बाहर निकल गए। इधर मजदूर को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा। वह सोच रहा था कि हो ना हो ये सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी था, तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले धन को जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर इसने डाकुओं को इसका पता भी बता दिया। जरूर यह सेठ मेरे घर में किसी साजिश के तहत ही घुसकर आया था। मजदूर ने जब ये देखा कि वह सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। डाकुओं के चले जाने के बाद मजदूर किशन ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सेठ के पास बैठकर बड़े ही गुस्से में काफी देर तक उसे भला बुरा कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब किशन काफी भला बुरा कह चुका तो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रतापूर्वक किशन से कहा, भाई अब तुम मेरी बात बड़ी ही शांति से सुनो। दरअसल
मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर रखे हुए थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस तरफ लगा दिया और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफी सारा धन किशन को दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन अब तुम्हारा है। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसे मैं भर देता हूँ और साथ ही ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी का उपहार है। अब तुम उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करना। यह सब कुछ देखकर किशन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोच रहा था कि सेठ ने कितनी ही बुद्धिमानी से कार्य किया था। इसके बाद वह सेठ अगली सुबह अपने घर के लिए रवाना हो गया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। इधर किशन ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह किया और एक सुखी जीवन बिताने लगा। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लालजी, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े होने लगे तब एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि सारा जीवन पैसा कमाने में खपा दिया, अब तक धर्म और पुण्य का कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए मरने से पहले कुछ पुण्य का काम करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। लाल जी ने सोचा कि क्यों ना गाय का दान ही कर दिया जाए। मन में यह निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक खजूर के पेड़ के पास उन्हें एक गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा पटा नहीं। उस मरियल सी गाय की कीमत लाल जी को 2 रुपए से अधिक नहीं लगती थी, जबकि गाय बेचने वाला 2.25 रुपए से कम पर वह गाय बेचने को तैयार नहीं था। बात नहीं बनी तो लाल जी खाली हाथ ही वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद लाल जी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीने की आशा ना रही। उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी जो भी कहें। लाल जी ने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का ही दान बहुत है। लाल जी ने बताया कि फलां जगह पर एक आदमी गाय बेच रहा है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपये थी, अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक ना देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र उस गाय बेचने वाले के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद कर ले आया। लाल जी को जब मालूम पड़ा कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है तो उन्हें ऐसा सदमा लगा कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय भी कमजोर हो चुकी थी, अतः लाल जी की मृत्यु के 4-5 घंटे बाद भी वह भी चल बसी। मरने के बाद लाल जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप और पुण्यों का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोले, लाल जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई भी काम नहीं किया, परंतु मरते समय एक गाय का दान आपने किया था, वह भी 4 घंटे के बाद मर गई। इसीलिए मैं आपको 4 घंटे का स्वर्ग का सुख दे सकता हूँ, बाकी समय आपको नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो मैं ले लूंगा, तो आप पहले मुझे स्वर्ग में भेज दें, शेष समय मैं नरक में बिता लूंगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष तक नरक में जाना होगा, उसके बाद ही आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाल जी अड़ गए और बोले, पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने उन्हें डांटते हुए कहा, स्वर्ग नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चलता रहा। पैने सींग वाली गाय भी वहां पर आ पहुंची। लाल जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली,
मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसीलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाल जी को साहस मिल गया। वे बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच ही तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज को मजा चखा दो। ये सुनते ही गाय अपने पैने सींग उठाकर यमराज की तरफ दौड़ी। गाय को आता देखकर यमराज भाग खड़े हुए और त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। यमराज को भयभीत देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन में शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाल जी भी ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े ही शांत भाव से लाल जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार आपको पहले नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसीलिए आप पहले नरक में जाइए। लाल जी अपनी बात पर अड़े थे। वह बोले, ये नहीं हो सकता, मैं पहले स्वर्ग ही भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर उन्हें डांट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ती देखकर लाल जी ने गाय की तरफ देखा और बोले, ये ब्रह्मा जी मेरी बात नहीं सुनते, जरा इनकी भी खबर ले लो। ये सुनते ही ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। ब्रह्मा जी वहां से निकलकर सीधा विष्णु लोक में पहुंच गए और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। विष्णु जी ने भी लाल जी से निवेदन किया और बोले, यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाल जी ने गाय की तरफ देखा और कहा, जरा इनकी भी खबर लो। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यमराज तीनों भागे भागे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। अचानक इन लोगों के आने के कारण भगवान शंकर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने भी लाल जी को वह निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु जी दे चुके थे। इसी बीच गाय के 4 घंटे भी समाप्त हो चुके थे। वह वापस लौट गई। अब लाल जी बिल्कुल असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना ही पड़ा। परंतु लाल जी बहुत ही चतुर बुद्धि के स्वामी थे। चलने से पहले वो तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, आप तीनों देवता और यमराज जी बहुत ही महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संतों और भक्तों को बड़ी ही कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके सारे दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बचे हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। ये सुनकर देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया। लाल जी ठीक कहते हैं, यदि इन्हें भी नरक भेज दिया गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये सोचकर देवता लोग बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लाल जी को स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी और इस प्रकार लाल जी अपनी चतुराई से स्वर्ग का सुख भोगने लगे।